हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं नेप मैथमेटिक्स एक्सप्लेन इन मैथमेटिक्स क्लास 7। ओके। वर्कशीट जो है फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स, और हम लोग सेक्शन ए तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो सेक्शन करने वाले हैं ये आज सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन बी। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें सारे क्वेश्चन को क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं रखता हूँ और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ना, फर्स्ट का फर्स्ट। ओके, 2/3 इंटू 4/5। ओके, अब जो कैंसिल होने वाला होगा बेटा उसको क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। और जो कैंसिल नहीं होने वाला होगा उसको कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा एक्चुअली में। तो क्या करेंगे? 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/2। एक्चुअली में ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो क्या देंगे? क्या 1/5 5 जा 25, 25 2 जा 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। क्वेश्चन सॉल्व, ये आंसर 1/50। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 5/6 इंटू 2/5। अब ये कैंसिल होगा, क्यों? 5 से 5 और 2 3 जा 1, यानी कि न्यूमरेटर में 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 3, 1/3 आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4/5 इंटू 6। ओके, अब देखो 6 सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है, तो मैं बताया ना कुछ नहीं रहता है तो डिनोमिनेटर में 1 रहता है। ओके, अब करेंगे क्या? कैंसिल होगा? नहीं कैंसिल होगा, तो 6 4 जा 24/5 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1/7 इंटू 7/1। अब ये 7 से 7 कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोसेंट। 2 के 1 क्या फाइंड करना है बेटा? कोसेंट फाइंड करना है। कैसे? 15/19 डिवाइडेड बाई 5/3। करेंगे क्या बेटा? ध्यान से सुनो, ये डिवाइड में है, डिवाइड में तो कैलकुलेशन नहीं होता है फ्रैक्शन वाला, तो हम लोग करेंगे क्या? डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन को, यानी कि 50/19 को ऐसे ही रहने देंगे। ये जैसे ही डिवाइड से इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन, डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन क्या होता है? 3/5 में बताया हूँ ना, तो 15/19 आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 2/9 डिवाइड 1/3। ओके, सॉरी 5, देखो मैं गलत किया, 5 3 जा 15 होता है और 3 3 जा, यहाँ 9 होगा बेटा, यहाँ क्या होगा? 9/90 आंसर होगा, है ना। 5 3 जा 15। ओके, चलिए अब सेकेंड 2/9 डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे क्या? 2/9 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड से जैसे ही इनटू होगा तो इसके बाद वाला फ्रैक्शन 1/3 से 3/1, 3 3 जा 9, यानी कि 2/3 आंसर। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिवाइडेड 3/5। अब इसको क्या करते हैं? ध्यान से सुनो। 7 4 जा 28 में 3 ऐड करेंगे तो 31/7। अब इसको जैसे ही इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 से 5/3। ओके, अब तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो 31 में 5 से इंटू करोगे बेटा तो 155 होगा और डिनोमिनेटर में 21 आंसर हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 12 1/5 डिवाइडेड 1/5। ओके, कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, 12 5 जा 60 और 1 ऐड करेंगे तो 61/5 यही होता है ना। इसमें इंटू करो और इस पर प्लस करो। 12 5 जा 60 और प्लस 1 61/5। अब इसको क्या करेंगे, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/5 से 5/1, 5 से 5 कैंसिल, आंसर बेटा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? 2 डिवाइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। 2 डिवाइड, है ना, 3/5 कर लेंगे। 2 तो ऐसे ही रहेगा, जैसे ही इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे इसके बाद वाला फ्रैक्शन 3/5 से 5/3। अब 5 2 जा 10/3 आंसर। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। फाइंड करना है 3 का 1। अब 2/3 ऑफ यानी कि इंटू 21 करेंगे। ओके, कैसे सोल्व होगा? डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो 1 है। 3 7 जा, ओके, 7 2 जा 40, ये आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। 5/12, है ना, ऑफ का मतलब इंटू 6/5, 5 से 5 ये कैंसिल, ठीक है, और 6 2 जा 12 तो 1/2 आंसर। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन सारे। 2/3 प्लस 5/6 इंटू 4/3। देखो बोर्ड मास के अनुसार, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, है ना, प्लस और माइनस करने के पहले। लेकिन बोर्ड मास में भी सबसे पहले ब्रैकेट के वर्क होता है, ब्रैकेट में का कैलकुलेशन, तो ब्रैकेट का पहले करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम होगा बेटा। 3 2 जा 6, तो इसमें 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 6 1 जा 6, इसमें 1 से इंटू करेंगे तो 5 ही रहेगा, इंटू 4/5। ओके, अब 5/4 9/6 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 4/5। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6/5 आंसर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? 1/3 प्लस 5/6 डिवाइड, सॉरी माइनस है बेटा, माइनस है, डिवाइड नहीं, माइनस 1/6 डिवाइड 4/5। अब इसमें 6 का एलसीएम ले लेंगे ना। ओके, 3 2 जा 6, 2 से बाकी सब 1 में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 6 हो जा, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड 4/। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 2 7 और माइनस 1/6 डिवाइडेड 4/5। अब 7 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/6। ये जैसे ही डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5 से 5/4, ये बेटा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल बचेगा क्या, 5/4 आंसर। क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/5 प्लस 3/6 माइनस 5/12 डिवाइड 2/3। ओके, कर लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60, तो ये हो जाएगा 12, इसको 12 से इंटू कर देंगे,
है ना। 60 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 4 जो 48 प्लस ये 10 होगा और ये 30 हो जाएगा, और ये 12 5 जो 60, 5 5 जो 25। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 48 और 30 को, तो हो जाएगा 78 और माइनस 25 अपन में 60 ब्रैकेट में ही रहेगा 2/3। अब क्या करेंगे कि 78 में बेटा 25 माइनस करेंगे तो 52 होगा, अपन में 60, और ये डिवाइड में इंटू करेंगे तो 2/3 से 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा 20, 2 से फर्दर 10 और ये 30, यानी कि 13/10 सही है। नहीं, गलत है, गलत हो गया है बेटा। ये माइनस करेंगे तो 53 हो जाएगा, अपन में 60, ये 53 होगा, 52 नहीं होगा, 53 होगा सॉरी, और इंटू, जैसे इंटू करेंगे 2/3 से 3/2 करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 20, अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 53 अपन में क्या हो जाएगा 40, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखो। फोर नंबर क्वेश्चन है, देयर आर 36 पीपल ऑफ पार्टी। कितने 36 पीपल ऑफ पार्टी में गए। सपोज 2/3 ऑफ द पीपल आर मेन। उसमें 2/3 क्या है, मेन है, तो कितने मेन है 36 में, तो 24 क्या है, मेन है, ओके। हाउ मेनी मेन एंड वोमेन आर प्रेजेंट इन द पार्टी। तो मेन का तो 24 हो गया बेटा। अब क्या करेंगे टोटल, अब वोमेन के लिए क्या करेंगे, फीमेल के लिए, सॉरी वोमेन लिख रहा है, वोमेन के लिए क्या करेंगे, टोटल 36 है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, 36 टोटल है। अब इसमें 36 में 24 मेन है, तो 12 क्या हो जाएगा, वोमेन, ये आंसर हो जाएगा, है ना, 24 और 12, ओके। ये फर्स्ट था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज अ फीमेल। जितना भी पॉपुलेशन है इसका हाफ क्या है, फीमेल है, तो मेल भी क्या होगा बेटा, हाफ ही होगा। बात समझ ना, फीमेल और मेल, है ना, है ना। अगर हाफ फीमेल है तो हाफ मेल होगा, बस। सिटी ऑफ फीमेल, 2/7 ऑफ द लिव इन स्लम, और इसका 2/7 क्या है, स्लम में रहते हैं, इसका, है ना। फीमेल का ही, फीमेल्स कितना है 1/2, इसका 2/7 क्या होते हैं, स्लम में रहते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/7 क्या होते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ द पीपल लिव इन द स्लम, तो 1/7 हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, विच रेशनल नंबर इज द निगेटिव इटसेल्फ। बोल रहा है कि कौन सा एक रेशनल नंबर है जो निगेटिव भी वही होगा जो पॉजिटिव होगा, तो आंसर है एक 0 ही तो है, लिख दो 0, आंसर ZERO 0, ये आंसर हो जाएगा 5 का फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं क्या है,
इट देयर एनी रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ही करेंगे तो सेम ही होता है। तो 1 का ही रेसिप्रोकल कर लो, है ना, 1/1, रेसिप्रोकल का मतलब 1/1, तो 1 ही होगा, इसका 1 होगा आंसर। थर्ड का देखो क्या लिखा है कि विच रेशनल नंबर हैज नो रेसिप्रोकल, यानी कि इसमें से रेसिप्रोकल कौन सा नंबर है जिसका नहीं होगा। सारे नंबर का रेसिप्रोकल होता है बेटा, बट 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 को रेसिप्रोकल 1/0, और ये 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो हम लोग क्या आंसर में लिखेंगे, 0। इसी का केवल रेसिप्रोकल नहीं होता है, बाकी सारे नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यदि वो निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। बट 0 का रेसिप्रोकल का मतलब कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना, है ना। तो 1/0 हो जाएगा, तो इसका नॉट डिफाइन हो जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है 4th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। अब 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 0 ही तो होगा। क्या मजाक पूछ रहा है यार। व्हाट इज द सम ऑफ 0 एंड 0, 0 + 0 में सम करेंगे बेटा तो 0 ही तो होगा। विच रेशनल नंबर इट्स 1 अपोजिट पूछ रहा है कि वो रेशनल नंबर बताओ, इट्स 1 अपोजिट, उसका अपोजिट भी सेम होगा। नहीं समझे, जैसे 5 का अपोजिट -5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट -1 होगा। बट एक 0 ही है, कि इसका अपोजिट क्या होगा, 0 ही होगा। अरे प्लस का 0 लिखो चाहे माइनस का 0 लिखो, दोनों का वैल्यू 0 ही तो होता है। आया बात समझ में। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। इट द पॉजिटिव ऑफ ईच पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर, अभी तो करके दिखाए हैं। बोल रहा है कि इज द अपोजिट ऑफ ईच पॉजिटिव रेशनल नंबर, 0 ही एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर, इसका निगेटिव रेशनल नंबर भी होगा जो सेम ही होगा। अच्छा, ईच पूछ रहा है, सॉरी ये नहीं होगा बेटा आंसर। इज द अपोजिट ऑफ ईच पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर, हाँ होता है। सारे पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव नंबर होता है, ठीक है ना। सारे पॉजिटिव नंबर का अपोजिट निगेटिव नंबर होता है। जैसे कि 3 है, ये +3 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -3। 100 का क्या हो जाएगा, -100, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज द अपोजिट ऑफ ईच निगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल, ये भी सही है बेटा। जब पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा क्या, हो जाएगा ना, -10 से +10, इसका यही तो अपोजिट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट 2 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1, -1 के बाद 0, उसके बाद 1। तो इसमें से तो एक रेशनल नंबर आपको मिल गया, ठीक है ना। एक कोई भी लिख दो, एक तो इसमें रेशनल नंबर 0 हो जाएगा, तो ही पूछ रहा है ना। एक -1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर -1/2 भी आएगा, यहाँ 1/2 भी आएगा, है ना, 1/2 भी आएगा। कोई 2 लिख लो ना यार, 1/4 भी होगा, -1/4 भी होगा। ये सारे नंबर -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे, कोई 2 लिख दो, ठीक है।
7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर -7/8 -5/6 -3/4। अब इसका एलसीएम निकालो तो 24 होगा। ओके, 8 3 जा, इसमें 3 से इंटू करो तो -21, और 6 4 जा, इसमें 4 से इंटू करो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -20, और 4 6 जा, इसमें 6 से इंटू करो तो -18। ओके, अब असेंडिंग में क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं। अब छोटा तो नंबर 18 है, बट माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है। तो -21 किसके लिए है, तो -7/8, ये सबसे छोटा है। उसके बाद -20, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है बेटा, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर 8 नंबर क्वेश्चन, और इसका बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। कर लेंगे, -5/6, 7/20, -9/50, -7/20, 3/5। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 होगा एलसीएम। 6 10 जाए, इसमें 10 से इंटू करेंगे तो -50। ओके, 23 जाए, इसमें 3 से इंटू करेंगे 21, 15 4 जा 60, इसमें 4 से इंटू करेंगे तो ये -36 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब 15 4 जा 60, 4 में तो 9 4 जा -30। ओके, और 23 जा 60 बेटा, तो 3 से इसको इंटू करेंगे तो -21। ओके, और 12, इसमें 12 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हैं कि जो सब, देखो ये माइनस वाला छोड़ दो, प्लस वाला में दोनों में बड़ा कौन है, तो आंसर है प्लस में 2 ही नंबर है, 21 36, तो 36 वाला बड़ा होगा ना। तो 36 के लिए फ्रैक्शन क्या है, 3/5। ओके, ग्रेटर है। उसके बाद 21 के लिए 7/20 लिखेंगे। अब बचा ये 3 माइनस वाले, तो माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये -21 वाला लिखेंगे, है ना, -20 यानी कि -7/20 बड़ा है ना। उसके बाद 36 का लिखेंगे यानी कि -9/15 ग्रेटर है -50 से, यानी कि -5/6। ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाइन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, -2/5 ब्रैकेट में -7/2 ब्रैकेट में 2/, ये सिंप्लीफाई करना है। कर लेंगे जी। देखो बेटा, ये अगर ब्रैकेट रहता है और 2 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है तो सारे इंटू में रहते हैं। तो -2/5 इंटू -7/2 इंटू 2/14, ये 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब देखो पहले माइनस माइनस कैंसिल कर दो, है ना, मल्टीप्लीकेशन में। अब 7 2 जा 14, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या बचा, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 5, 1/5 आंसर, 5 आंसर है। कितना इजी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है, -3/2 इंटू -4/5, ओके, इंटू -2/5। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। 5 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10,
टू फाइव जाए, इसमें 5 से इंटू करेंगे तो -15। ओके, 5 2 जा 10 और इसमें 2 से इंटू करेंगे तो 8। ओके, और इंटू में चल ही रहा है -2/5 बेटा। फिर से माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, -50 में 8 ऐड करेंगे तो -23/10 होगा और -2/5 होगा। इंटू में माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 5 जा 10 तो 23/5 में 5 5 जा 25 आंसर। क्वेश्चन सोल्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड नंबर भी इजी मेथड से कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, 2/7 3/49 ब्रैकेट -7/51। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 49 और 7 7 जा 49 तो इसमें 7 से इंटू करेंगे तो 14 + 3 ओके इंटू -7/51। देखो बेटा, ऐसा मत सोचना कि ये इंटू नहीं रखेंगे, ये माइनस कर देंगे, माइनस है तो नहीं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ही रहता है, इंटू ही रहता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 अपन में 49 इंटू -7/51। अब देखो 7 3 जा 51 और 7 7 जा 49, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 और ये माइनस लगाए -1/7 3 जा 21 आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4। नंबर क्वेश्चन क्या है, 7/5 डिवाइडेड बाई 4/7। यही क्वेश्चन है। करेंगे क्या कि 7/5 ऐसे ही रह गए, इसको जैसे ही इंटू में कन्वर्ट करेंगे 4/7 से 7/4। अब 7 7 जब 49 अपन में 20 आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्या है, तो 5 है -14/13 डिवाइडेड बाई -7/13। ओके, कर लेंगे। करेंगे क्या, -14/13 ऐसे ही रखेंगे, इसको जैसे ही इंटू में करेंगे बेटा तो -7/13 से हो जाएगा। ओके, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 30 कैंसिल और 7 2 जा 14 2 आंसर। देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, -36 अपन में 12 डिवाइडेड बाई 1/2। ओके, अब 36 अपन में 12, जैसे इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 से 2/1 हो जाएगा। ओके, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 6 आंसर। अच्छा, माइनस देखो लगा है बेटा, माइनस छूट रहा है तो ये -6 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, -19 मत छोड़ना। 6 नंबर बस खत्म। आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इज ऑफ द फ्लोइंग और डेसिमल। 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 0 देंगे पॉइंट, 3 6 जा 18 2, 3 6 जा 18 2। देखो बार बार अब रिमाइंडर 2 ही आते रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली 0.6 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, बताए थे ना।
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, -4/9, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो यहाँ ये माइनस जो है यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ 0 पॉइंट, अब 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, ओके 4, 9 4 जा 36। अब ये 4 4 आते रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -0, और ये 4 बार बार आएगा, ऐसे दे दो क्योंकि ये बार बार आएंगे डॉट डॉट से, है ना, तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे, -0.4 के ऊपर बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, -2/15 बेटा, ओके, तो 15 से 2 में डिवाइड करेंगे, ये माइनस यहाँ ला देंगे, तो 0 तो 0, 15 1 जब 15, ओके कर दिया मैं। अब ये कितना बचा 5, फिर 0, 15 3 जब 15, 15 3 जब 45, फिर 5 0, 15 3 जब 45। अब ये 5 जाएगा ही नहीं, 5 आते ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर देखा कि -0.33 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे, 1 के ऊपर नहीं, 3 रिपीट हो रहा है, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है, -5/6, तो लिखेंगे -5/6, कर लेंगे 6 से डिवाइड 5, और यहाँ माइनस लगाएंगे 0, 6 8 जा 48 2, 6 3 जा 18 2, 6 3 जा 18 2। अब 2 रिमाइंडर आते रहेगा और ये कंटिन्यू चलते रहेगा, तो क्या करेंगे -0.8 और 3 के ऊपर बार लगाएंगे, है ना, 3 रिपीट हो रहा है, ना कि 8 पूरा पर नहीं, केवल 3 के ऊपर बार लगाएंगे बेटा, ठीक है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 11/3 है, ठीक है ना, देख रहे हो ना 11/3 है, तो 3 से 11 में डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, बचेगा 2, ओके पॉइंट देंगे, 3 6 जा 18 2, फिर 3 6 जा 18 2, अब 2 रिमाइंडर आते रहेगा और ये 6 बार बार आते रहेगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 3.6 के ऊपर बार, जो बार बार रिपीट होगा केवल उसी पर बार रखेंगे, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, 4.3 - 2.3 इंटू 6.3 कर लेंगे। अब 3 में 3 माइनस करेंगे बेटा 0, ओके, और 4 में 2 माइनस करेंगे 2, 6.3। अब 2 इंटू 6.3, डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है तो हटा दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 पॉइंट और 6 2 जा 12, ये आंसर हो जाएगा 12.6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाई 2.5। अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ध्यान दो, कुछ नहीं करेंगे, 0.8 डिवाइडेड बाई 2.5, देखो पॉइंट के बाद ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड पॉइंट के बाद 1 डिजिट इसमें भी है इसमें भी है, तो पॉइंट तो चला ही जाएगा, तो 8/25 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। हाँ अब एक चीज़ है, अगर ये पॉइंट में है तो पॉइंट में ही आंसर ले देंगे, तो ऐसे कर दो 0.25 3 जा 75 5 और 25 2 जा 50, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा
2 क्वेश्चन सोल्व। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 71.56 इंटू 6.5 इंटू 3.5। ठीक है, कर लेंगे। कैसे, ध्यान दो। डिनोमिनेटर में पॉइंट के लिए 1 और कितने डिजिट है? 2। इसके लिए भी और इसके लिए भी। ओके, 5 2 जा 10, 7, 5 2 जा 10, 13 और 2 2 जा 4, 4 से ये डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में कर देता हूँ। इसको पूरा इंटू करोगे तो इसको डिवाइड करने के बाद बेटा ये आएगा 1789। ये 2 2 जब 4, 4 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे 1789 और इसको 13 को और 7 को इंटू करोगे तो आएगा 162799 और ये 100 रहेगा ही। अब ये 2 जीरो को कैंसिल करने के लिए 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1627.99 आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। 42.86 इंटू 1.2 इंटू 0.001। देखो फिर से 0.20, इसमें भी 10, 1 2 3। अब 2 5 जा 2 6 जा। ओके, तो मैं आपके पास फाइनल क्या आया? 4286 इंटू 6 और अपन में ये इंटू 1 है, 0 से तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट हट गया तो अपन में क्या हो जाएगा? 2 और ये 1 2 3 इंटू 5, यही आया। अब इसका कैलकुलेशन करोगे बेटा तो ये इस प्रकार कुछ आएगा 0.051432 आंसर हो जाएगा। कर लेना। ओके, अब क्वेश्चन है 12। क्या लिखा है ध्यान से देखो। अ स्टूडेंट इन अ स्कूल पे कितना पे किया? तो आंसर है एक स्टूडेंट कितना पे कर रहा है? 3/5 रुपीज। ओके, फंड में। इफ द अमाउंट कलेक्ट, और टोटल कितना कलेक्शन हुआ है? टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? तो आंसर है 406 2/5। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब कितने नंबर दिए होंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे? तो एक दे रहा है इतना, एक कितना दे रहा है? इतना, है ना? तो टोटल में इतने से डिवाइड कर दो। तो पहले करेंगे क्या? इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आंसर है कि 5 6 30 और 20, 2032 अपन में 5, अपन में 5 3 15 और 1 16 अपन में 5, 5 से 5 बेटा कैंसिल। ओके, तो ये कितना बचेगा? 2032 अपन में 16। अब ये 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 वजह 16 हो जाएगा क्या? देखता हूँ। 16 1 जा 16, 4
सिक्स 43 बचेगा। 16 2 जा 32। और 16 7 जा 112। हाँ, यानी कि 127 स्टूडेंट फंड दिए हैं। आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंटल मैथ करना स्टार्ट करते हैं बेटा। मेंटल मैथ में क्या लिखा है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉलर। अब दोनों में स्मॉलर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है बेटा, पहला का फर्स्ट 7/3। अब ये कैंसिल कर दो क्योंकि माइनस से माइनस, फिर भी डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा है वही स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि -6/-13 वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यही होगा स्मॉलेस्ट आंसर। 2 का देखो क्या दिया है, 16/-5 और 3। अब ये माइनस को ऊपर लगा देंगे। अब इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं। ये प्लस में है नंबर और ये माइनस में है, तो माइनस वाला छोटा होता है, तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? तो आंसर है -16/5 आंसर। थर्ड नंबर देखो, -4/3 और 8/-7। हाँ, इसमें क्या करेंगे कि पहले -4/3 और ये माइनस को ऊपर लगा देंगे, ये माइनस का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 7 को 4 में इंटू करो और 3 को 8 में, तो जहाँ एरो है ना वहीं पर आएगा। तो इसका न्यूमरेटर है 4 को 7 से इंटू करेंगे तो -28। ओके, और 8 को 3 से इंटू करेंगे तो -24। अब इसमें छोटा कौन है? तो आंसर है -28, जो माइनस में बड़ा नंबर होता है, यानी कि ये 28 किस फ्रैक्शन के लिए है? तो -4/3 आंसर आ जाएगा -4/3। एक चीज़ बेटा, तुम लोग सोचोगे कि सर 4 से इंटू किए 7 में तो 28 यहाँ क्यों नहीं लिखे? नहीं, जिसका न्यूमरेटर रहता है ना, अगर ये 4 से 7 में इंटू किए तो न्यूमरेटर क्या है? 4, तो वहीं पर लिखना पड़ेगा -28। डिनोमिनेटर के पास नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? ओके, समझ गए होंगे। अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन, -12/5 और -3 कैसे सॉल्व करेंगे? -12/5 और -3/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 × 12 यानी तो -12 और 3 × 5 = 15 -15। दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? -15, यानी कि इसके लिए कौन सा होगा? इसके लिए कौन सा होगा? -3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कर लेंगे। इन सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। ओके, अब देखो बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस दोनों ऊपर नीचे थोड़े हैं, तो एक माइनस में यही एक नंबर रहेगा, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 18 हो जाएगा। ओके, और 30 ये 70 ही रहेगा। ठीक है, और 5 6 जा यानी कि -48 और 10 3 जा 21। अब डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर तो 21 है, यानी कि 7/10 ग्रेटर देन किससे?
ये 18 से 18 क्या है -3/-5 ग्रेटर देन 17 से, यानी कि 17/30 और ग्रेटर देन -8/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 7/8, 64/60, 36/-12, 5/-4, 140/28, इन सारे का एलसीएम क्या होगा। पहले तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दो यहाँ से, है ना। अब इसका एलसीएम कितना होगा कर लेते हैं कहीं। इसका एलसीएम आएगा बेटा 336। अब तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 4 और 8 2 जा 16। ओके, 16 2 जा 32, 16 वजह 16, 12 2 जा 24, कितना बचेगा 9, 12 8 जा 96। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 8 जा 32 और 4 4 जा 16, 28 1 जा 28, 5 28 2 जा। अब सारे को इंटू कर दो इसमें, ठीक है। ये आपके आए हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जानते हैं कि जो सबसे ग्रेटर होता है। देखो ये 2 नंबर माइनस में, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये 3 नंबर में सबसे ग्रेटर क्या है 16/80, तो क्या है 140/28 ग्रेटर है। उसके बाद ये 64/60 ग्रेटर है, ठीक। उसके बाद 94, ठीक है ना, 94 वाला 7/8, ठीक है। फिर से ये तीनों हो गया प्लस वाला। अब माइनस में जो सबसे छोटा होता है ये -1008 बड़ा है, एक और -420 से, तो ये बड़ा होगा। अब -420 क्या है, तो 5/-4 था बेटा, 5/-4। ओके, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा 36/-12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना, देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है -3/10, 17/30, सॉरी 30 और माइनस है तो माइनस में इधर लगा देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। 7/15, ये माइनस का ऊपर कर देता हूँ, -11/20। सबके एलसीएम जानते ही हो 60 होगा। 10 6 जा 6 से इंटू करेंगे तो -18 बेटा, ये 2 से तो -34, 4 से -28 और 3 -33। बड़ा नंबर कौन सा है, जो सबसे छोटा होगा, यानी कि -18, यानी कि -3/10 बड़ा होगा। इसके बाद -28 के लिए क्या हो जाएगा 7/-15, 7/-15 है, ठीक। ग्रेटर है किससे, 28 हो गया, 18 हो गया। अब 33 -11/20 ग्रेटर होगा किससे, तो -34, यानी कि 17/30, 17/-30। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो सबका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सारे पहले तो मैं उतार ही लेता हूँ ये क्वेश्चन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक जीरो है, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी माइनस में माइनस कैंसिल, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही रहने वाला है, उसको रहने दो। 60 इसका भी एलसीएम होगा, ओके। तो 12 से 24 और 45 15 होगा, है ना। 4 में 60 में 4 से डिवाइड करोगे, 15 को इंटू करोगे 3 से हो जाएगा, ये 30 होगा तो ये 30 ही होगा, 10 70 और ये 0 रहने वाला है। आगे अब सबसे बड़ा तो 70 ही है बेटा, तो 1/2 करेंगे, ठीक है। ग्रेटर है, 1/2 ग्रेटर है। उसके बाद कौन है 45, और 45 के लिए क्या था -3/-4 ग्रेटर है, ठीक है, ओके। ओहो 70 के लिए 7/6 है, 70 के लिए 7/6 है, ग्रेटर है। 45 के लिए -3/-4 ग्रेटर है। उसके बाद 30 के लिए 1/2 हो जाएगा, है ना। ग्रेटर है 24, 2/5 ग्रेटर है 0 से सारे बड़े हैं, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट, 8/9 प्लस -11/6, तो 8/9 ये प्लस -11/6, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 18, तो 9 2 जा 18, 8 2 जा 16, -6 3 जा 18 33, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -70/18 आंसर, चेक कर लेना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। -5/16 प्लस 7/24, तो इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 48, 16 3 जा 3 में इंटू होगा तो -15 प्लस 24 2 जा 14, तो -1/48 आंसर, प्लस माइनस। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1/-12 प्लस 2/-15 करेंगे क्या, -1/12 माइनस को ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना, बताया उन्होंने। अब ये प्लस माइनस 2/15, इसका एलसीएम बेटा 60 ही होगा, -5 -4 -8 प्लस माइनस प्लस -13/60 इसका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। -8/19, ठीक है, प्लस में -4/57, पहले प्लस -8/19 -4/57, 19 और 57 का एलसीएम 57 ही होता है। 19 3 जा 57, इसमें 3 से इंटू करेंगे तो -24, 8 3 जा 24 और ये -4, तो -28/57 ये आंसर हो जाएगा,
ठीक है बेटा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अब 4 का फर्स्ट क्या है, ये सारे यूज करके इसको सॉल्व करना है। 8/3 ये देखो प्लस माइनस माइनस 11/50 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ बेटा, प्लस 4/5 और यहाँ भी प्लस माइनस -2/3। ओके, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 15 ही होगा। तो 5 3 जा 15, 2 से 6 प्लस 3 5 जा ये 40 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से इंटू हो जाएगा, ये 1 5 3 जा यानी 3 से 3 5 जा 10। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्लस माइनस वाले को अभी छोड़ दो, प्लस वाले को सबको ऐड कर लो। तो 40 में 12 ऐड करेंगे 52, ये 58 हो जाएगा। 40 और 12 52 में 6 ऐड करेंगे 58 में माइनस कर देंगे, माइनस माइनस एक साथ 21। 11 में 10 ऐड करेंगे 21 अपन में 50। अब क्या हो जाएगा बेटा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, 37/15 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 4/7। अब जीरो से कोई तो मतलब है नहीं, तो प्लस माइनस माइनस 8/9, जीरो है तो जीरो क्या करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 13/7 और ये प्लस 70/21। एलसीएम क्या होगा सबका, 63 होगा, जिसमें सारे डिवाइड हो जाएंगे। 7 9 जा तो 9 4 जा 36, माइनस 9 7 जा तो 7 8 जा 56, माइनस 7 9 जा तो 117। ओके, प्लस 351। अब प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, ऐड कर देंगे, तो 617 और 538 और माइनस माइनस प्लस एक साथ 7 6 13 कैरी 1 5 1 6 6 1 7 173 अपन में 63। अब बेटा माइनस करेंगे इसको, 13 में से 7 माइनस होगा तो 6। ओके, और ये हो जाएगा 6 में 8 माइनस कैरी लेगा, तो 16 में से 8 माइनस होगा 8 माइनस का। ओके, ये आंसर हो जाएगा आपका, रिड्यूस नहीं होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है, 3/4 माइनस कर दो ना, 3/5 प्लस माइनस माइनस 2/3 प्लस 5/8 माइनस 4/15। अब इसका 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 30 से इंटू हो जाएगा तो 90, माइनस ये हो जाएगा 24, तो 24 3 जा 72। ओके, माइनस ये 40, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15 75 माइनस 15 8 जा 120 32। प्लस वाले सारे एक साथ, तो प्लस में देखो ये 90 और 75 165, बाकी सब माइनस में है, तो 80 72 ऐड कर लो ना, 2 0 2 4 2 2 4 3 8 11 और 11 और में 7 80। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
165 70 5 ऐड करेंगे और 10 180 19 ओपन में -90 क्योंकि ये बड़ा नंबर है 120 आंसर हो जाएगा बेटा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 क्या है -12/5 ±7/20 +3/40 +1/7 -1/10। तो 140 डायरेक्ट इधर तो कोई ठीक है 140 इसका एलसीएम होगा। अब 5 2 जा 10 4 5 8 28 इसमें 7 से इसमें 10 से इसमें 20 से 7 20 बार में और तो ये तो 14 हो जाएगा। ओके कर लेंगे ये एलसीएम 28 12 8 जा 96 का 6 और 12 2 जा 24 33 -33 ओके -49 +30 +20 माइनस का 14 ओके। अब प्लस में बेटा ये 2 नंबर है तो ये तो 50 हो जाएगा, बाकी को क्या कर देंगे माइनस में है तो 4 और 9 13 और 6 90 के 9 कैरी 1 2 1 1 2 4 6 और 6 3 9 और ये 3 प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस करेंगे तो 349 माइनस का अपन में 140 आंसर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब इसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि -5/3 कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम -5/3 फ्रॉम के बाद जो नंबर रहता है ना उसी में से माइनस किया जाता है तो -5/3 में से -x कर दिए नंबर मुझे पता नहीं है तो क्या आ रहा है 5/6 ओके। अब करेंगे क्या देखो बेटा यहाँ कर लेते हैं -5/3 ठीक है ये 5/6 प्लस में इधर ला दो -5/6 और x को उधर ला दो तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा 3 2 जा -10 अपन में 5x और -15 अपन में 6 अपन में x रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू तो आंसर हो जाएगा -5/2 आंसर ओके। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है व्हाट शुड बी एडेड टू। अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो x ऐड करेंगे इसमें तो 2/3 प्लस 3/5 2/3 ठीक है ना 2/3 प्लस 3/5 इक्वल में क्या होना चाहिए -2/50 कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x को ऐसे ही रखेंगे बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 ओके 3 5 जब 50 इसको 5 से इंटू कर देंगे तो 10 हो जाएगा प्लस 5 3 जब 15 इसको 3 से इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा -2/50 x प्लस 19/50 इक्वल में -2/50। अब ये प्लस में है जब उधर लेकर जाएंगे तो -2/50 -90/50 हो जाएगा होगा ना। अब फिर से x बराबर 15 एलसीएम फिर से लेंगे
तो -2/-90, एक्स का वैल्यू -20/50 आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एक मिनट, 5 3 जब 15, 3 5 जा तो 5 2 5 जा 10, 5 3 जा 3 3 जा 9, 19/15, 2/15। ठीक है, ओके। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो एक्स का वैल्यू -7/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये पजल है, लिखा है कि सोल्व द फ्लोइंग पजल बाय फिलिंग इन द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 मुझे फाइंड करना है। ध्यान से समझो कैसे करना है। ओके, देखो 3/4 प्लस में x1 इक्वल में 41/28। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से सुनो। x1 तो यही रहेगा बेटा, बट 41/28 ये प्लस में माइनस में 3/4 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 28। ओके, एलसीएम दोनों का 28, तो 41 माइनस 4 7 जा यानी कि 21। ठीक है, तो x1 इक्वल 20/28, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा और 4 7 जा, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 5/7। ओके, अब यहाँ से अब x2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो x2 के लिए देखो क्या करेंगे, x1 हो गया, x2 के लिए 41/28 है ना, माइनस यहाँ x1 के लिए यहाँ तक हो गया। अब x2 के लिए 41/28 माइनस x2 इक्वल में 63/56। अब क्या करेंगे कि ये माइनस में 62 जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, उधर वाला 63/56 इधर ला देंगे, तो 41/28 माइनस में 63/56 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये x2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा बेटा 56, 28 2 जब 56, 2 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 82 माइनस 63 बराबर x2। अब 12 में 3 माइनस करेंगे तो 9। ओके, और ये हो जाएगा 7 में 90/56, ये x2 का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन सोल्व है ना, सोल्व हो गया। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 कहाँ है, तो देखो x3 ये है, x3 दिख रहा है, x3 के लिए है ना, ये x3 है। तो क्या करेंगे x3 के लिए, ध्यान दो 21/20 माइनस x3 इक्वल में माइनस 31/20। ओके, अब माइनस में x3 है, उधर लेकर चले आएंगे बेटा, तो इसको -31 को और -31/20 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x3। 20 एलसीएम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 21/31/x3, ये हो जाएगा 52/20/x3 सॉरी इक्वल में x3, 52/20 इक्वल में x3। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा
और 13 4 जा, यानी कि x3 का जो वैल्यू आएगा 13 अपन में क्या हो जाएगा 5, x3 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आते हैं x4 के लिए। तो देखो यहाँ x4 है, ठीक है ना, यहाँ x4 है। ओके, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, पहले x4 निकालेंगे तब तो x5 निकलेगा। x5 आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ 3/4 है डिवाइडेड बाई एक, यहाँ कुछ चाहिए कांस्टेंट बट नहीं है, x4 है। तो पहले x4 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो, x4 इक्वल मैं लिख दिया इक्वल। ओके, 21/20 इंटू x1। ओके, अब x4 इक्वल 21/20 और x1 कहीं निकाले थे। x1 देखो, x1 क्या है 5/7, तो यहाँ 5/7 लिख लेते हैं। ओके, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। ठीक है, तो x4 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3/4, x4 आ गया, है ना। अब यहाँ से x5 निकालेंगे, देखो कैसे। x5 के लिए क्या करेंगे, x5 इक्वल में 3/4 डिवाइडेड बाई x4। ओके, x5 3/4 अब डिवाइडेड x4 का अभी वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे 3/4 पुटअप कर देंगे। 3/4 अब x5 बराबर क्या हो जाएगा 3/4 इंटू, जैसे ही इंटू में करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो x5 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 1। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, अब x से 6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे x6, यहाँ से देख रहे हो ना कैसे, x6 यहाँ है तो ये इक्वेशन लिखेंगे -31/20। ओके, प्लस x6 इक्वल में 1/4। ठीक है, x6 को ऐसे ही रहते हैं 1/4, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 31/20। अब इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, तो ये 5 प्लस में 31, तो x6 बराबर क्या हो जाएगा 36/20। ओके, अब 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, x6 बराबर 9/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, x6 बराबर 9/5। ओके, अब निकालना है x7, लास्ट निकालना है x7। तो देखो x7 के लिए इक्वेशन लिखेंगे 1/4 डिवाइडेड x7 इक्वल में 2। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या कि 1/4 इसको तो इंटू में कन्वर्ट करेंगे तब तो कैलकुलेशन होगा, तो ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/7 हो जाएगा बेटा 2। अब करेंगे क्या कि 1/7 1/4 उधर जाएगा तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, 1/7 बराबर 8, तो x7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/8 होगा। x7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7 से क्या हो जाएगा x7 रेसिप्रोकल, तो इसको भी मैं रेसिप्रोकल कर दिया, 8 के नीचे कुछ नहीं 1 है तो 1/8, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ द
बिट्स इन बॉक्स आर रेड, 1/4 आर येलो एंड द रेस्ट ब्लू। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले टोटल को x ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 2x + 3। ये जो 2/3 है बेटा, यहाँ ध्यान दो, टोटल x है, इसका 2/3 क्या हो जाएगा, तो 2x/3 ये रेड है, प्लस x/4 है ना। x में 1/4 से इंटू करेंगे तो x/4 माइनस करेंगे तो क्या ब्लू का निकल जाएगा यहाँ पर। ये टोटल मैंने माना x है, और x में 2x/3 प्लस x/4 माइनस करेंगे तो ब्लू का निकल जाएगा। अब ब्लू के लिए पढ़ेंगे, देयर आर 35 मोर रेड स्प्रेड देन ब्लू। अब ब्लू के लिए क्या करेंगे, जो आपके सामने रेड है 2x/3, उसमें से 35 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि देयर आर 35 मोर देन बिट्स देन ब्लू बिट्स। ये रेड जो है ना, देयर आर 35 मोर रेड बिट्स, 35 ज़्यादा है। तो मान लें कि अगर ज़्यादा है रेड, तो उसमें से 35 माइनस करेंगे तो ब्लू निकल जाएगा। रेड में से 35 माइनस करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। ओके, अब इसको कैसे करते हैं, ध्यान दो। यहाँ x माइनस ये क्या हो जाएगा 12, इसको ओपन ही कर देते हैं, ये पूरा ले लेते हैं, इसको पूरा कुछ नहीं है तो 1 है, 12 एलसीएम ले लिए, माइनस ये 12x हो जाएगा, माइनस 3 4 जा, तो 4 2 जा 8, प्लस में बेटा 4 3 जा तो 3x। ओके, यहाँ भी हो जाएगा 3, तो ये 2x माइनस 105। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, 12x माइनस 11x। ओके, अब इस 12 को इधर लाएंगे तो इन पूरे टर्म में इंटू हो जाएगा, ये 2x माइनस इंटू हो जाएगा, तो होगा क्या 3 4 जा 12। ओके, और 12x में 11x माइनस करेंगे तो x। अब ये 4 में इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है 4 2 जा 8x, और माइनस 4 में इससे इंटू करेंगे तो 420 होगा बेटा। ओके, अब 420 को इधर ले आओ और x को उधर जाओ, माइनस में 420 प्लस का हो गया, प्लस का x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 420 बराबर क्या हो जाएगा 7x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 420 अपन में ये 7 आकर डिवाइड में हो जाएगा, 7 6 जा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को कभी टेस्ट एग्जाम में आएगा नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी बता देता हूँ मैं, शायद आ जाए, ज़्यादा चांस है नहीं आने का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3। पिंकी स्पेंड 3/5 ऑफ मनी ऑन हैंड बैग। ध्यान से सुनो, टोटल मनी x है, ठीक है ना, जिसमें बैग के लिए क्या हो जाएगा, तो आंसर है x इंटू 3/5। टोटल मनी का 3/5 बैग में लुटा देती है, खर्च कर देती है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 3x/5। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये टोटल x है, अगर x में 3x/5 माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे
तो बाकी जो बच रहा है मनी वो किस पे खर्च कर रही है, तो सी स्पेंट रेस्ट ऑफ द मनी, क्योंकि रेस्ट लिखा है ना, बचा हुआ मनी ऑन अ ड्रेस एंड बेल्ट, ड्रेस और बेल्ट ले लेती है। ओके, तो आगे पढ़ो। द हैंड बैग कॉस्ट ट्वाइस ऑफ मच द ड्रेस। ये जो हैंड बैग है, ध्यान से सुनो, बैग जो बेटा है ये दोगुना खर्च हो रहा है किससे, ड्रेस से। बात समझना, ओके, दोगुना खर्च हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बैग कितना लग रहा है, बैग का कितना लग रहा है, तो 3x अपन में 5, ठीक, सॉरी ऐसे नहीं, ट्वाइस बैग 2 इंटू ड्रेस। मैं बता रहा हूँ कि 2 इसमें ट्वाइस क्यों लगा। ये जो बैग है ना, बैग मान लो कि 50 रुपये के है और ड्रेस 25 रुपये का है ना, दोगुना पैसा किसका लग रहा है, बैग का। तो इंटू 2 किस में करेंगे, जो कम वाला है, समझ में आ रहा है ना, 25 में इंटू करेंगे तब तो 50 और 50 इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अब सुन लो कि बैग 2 इंटू ड्रेस, ठीक, बैग का कितना है, तो बैग है 3x अपन 5 और ये इक्वल में 2 इंटू ड्रेस हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनो, 3x अपन में 5, ये 2 इंटू में आकर इधर डिवाइड हो जाएगा ड्रेस के लिए। तो ड्रेस का टोटल खर्च क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3x अपन में 10 होगा। ड्रेस का जो खर्च होगा, प्राइस होगा 3x अपन 10। आगे पढ़ेंगे। द ड्रेस कॉस्ट 20 रुपये मोर देन द बेल्ट, 20 रुपये अधिक है किससे, बेल्ट से। तो ड्रेस का कितना है 3x अपन में 10, इसमें 20 बेटा माइनस कर देंगे तो बेल्ट का भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ड्रेस के लिए मैं क्या लिखता हूँ 3x अपन 10, ओके, और प्लस बेल्ट के लिए क्या लिखता हूँ 3x अपन 10 माइनस 20, 3x अपन 10 माइनस 20, ये बेल्ट के लिए लिखता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है। अब ऐसा कर सकते हैं आप कि ये 20 को इधर ला दो, प्लस माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x अपन में 10 प्लस 3x अपन में 10, और बाकी उधर लेके चले जाओ। ये माइनस 3x अपन 5 है तो प्लस में 3x अपन 5, और ये x प्लस में है तो माइनस x अपन 1, 20 ऐसे ही रहेगा। इन सब का एलसीएम लोगे तो 10 ही होगा, तो ये हो जाएगा 3x, ये भी 3x, और 5 टू जा 10 यानी कि 6x माइनस 10, ये 10x हो जाएगा बेटा। 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले आ दो तो इंटू 10 हो जाएगा। अब उधर क्या बचेगा, ध्यान दो क्या बचेगा, 3 3 6 6 6 12x माइनस 10x, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 20 में 10 से इंटू करोगे, और ये तो 12 में 10 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 200, और ये इंटू में 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 100, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इतना तो टफ क्वेश्चन आप लोग को आएगा नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी कर लेना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, आप लोग शेयर ज़रूर करना, है ना, दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।